चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो इस चीज से चिंता में हैं कि सर जी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, फॉर्म है वो बहुत ज्यादा भरे गए हैं। क्योंकि आप सभी ने देख लिया होगा कि 52 लाख प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। इसका मतलब है कि हाई कंपटीशन आपका रहने वाला है। तो जब हाई कंपटीशन है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। और कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ेगी, कट ऑफ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और वैकेंसी आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके ऊपर भी हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले हैं। ये समझ लो, आज का वीडियो आप सभी के लिए, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए जो फौजी बनना चाहता है, फौज की वर्दी पहनना चाहता है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ध्यान से देखना। एक एक जो बात बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर इसके बाद सिर्फ आपको क्लासेस ही देखने के लिए मिलेंगी, बाकी इस तरीके का कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ बता दूंगा। कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपको जानना जरूरी हो। फिर बस आपके एग्जाम स्टेटस आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, और पेपर में जाके पेपर कैसे सोल्व करना है, सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनेंगे। बाकी सारी की सारी आपकी क्लास होने वाली है। अब मैंने क्लास के बारे में बात की तो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मैंने बताया था कि हम शायद दिन में किस किस तरीके से क्लास करने वाले हैं, 60 डेज का वीडियो बना के मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर जी वो क्लासेस अपनी कब से शुरू हो रही हैं। देखो, आपका एग्जाम है वो जैन और फेब में आपका दिया हुआ है कि जनवरी और फरवरी में होगा, और एक्सपेक्टेड डेट जो मुझे लग रही है और मैंने थोड़ा एनालिसिस किया उसके हिसाब से 27 से 28 जनवरी के आसपास है वो आपके एग्जाम शुरू होंगे। इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो बना के बता भी दिया था। तो इसका मतलब है कि चलो जनवरी का महीना तो हम मान लेते हैं कि हमारा रिवीजन का महीना रहेगा, प्रैक्टिस का महीना रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें सब कुछ कंप्लीट करना है अच्छे से। तो 60 दिन का मैंने आपको बताया था, तो हम नवंबर और दिसंबर में ये करने वाले हैं। बस एक बार आप दिवाली मना लीजिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, दिवाली का दिन बहुत स्पेशल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, बहुत सारी खुशियां वो लेके आता है। तो इस दिवाली है वो बेरोजगारी वाली दिवाली मना लो। उसके बाद जो अगली दिवाली होगी वो आपके पास सरकारी नौकरी, फौज की खाकी वर्दी आपके बदन पे होगी और आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी उस समय पे, तो तब आप मना रहे होगे। तो इस वाली 1 नवंबर 31 जो अक्टूबर को जो दिवाली है उसको मना लीजिए। फिर हमारी जो क्लासेज है 1 नवंबर से लेकर 60 दिन दिसंबर तक हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो क्लासेज कब से शुरू हो रही है अपनी, जो मैंने आपको 60 दिन वाली क्लासेज बताई थी वो अपनी 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग अपना सेम रहने वाला है, सुबह 11 बजे स्टार्टिंग के। ये नवंबर दिसंबर में तो एक एक क्लास ही आएगी। फिर जो हमारा जनवरी का महीना होगा उसमें जितना भी आपके लिए जरूरी होगा वो हम आपके लिए लेके आ रहे होंगे। और देखो, ये क्लासेज है, मैं आज से भी शुरू कर देता, लेकिन इसमें मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जो ये समझ लो पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, पेपर में क्या होंगे, आपके छपने वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जो पेपर में 100% वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो इसके लिए टेंशन मत लो आप। अब क्लासेस के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं। देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। ये देखिए, ये आरटीआई का रिप्लाई आया था और इसमें बताया गया था कि 52 लाख प्लस स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। 52 लाख से ज्यादा, 52 लाख लगभग 70,000 के आसपास स्टूडेंट है, बस 500 ही कम है। ठीक है, 52 लाख 70,000 मान के चलो कि इतने स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इतने स्टूडेंट हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि स्टूडेंट है इस चीज को लेकर सीरियस है। ज्यादा जब भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो कंपटीशन जरूर बढ़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। अब तक हम सभी सोच रहे थे कि बाकी और भी एग्जाम्स है जिसकी वजह से कम फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जब ज्यादा एग्जाम्स होते हैं ना, एक चीज हमने मिस कर दी थी कि जब ज्यादा एग्जाम्स एक साथ हो रहे होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स भी हैं, रेलवे के एग्जाम्स भी हैं, और अगर आप सभी स्टेट में देखोगे ना
तो स्टेट के एग्जाम्स भी अभी हाल ही फिलहाल में चल रहे हैं, या तो कुछ हो चुके हैं, जैसे यूपी में हो चुका है, हरियाणा में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है। इस तरीके से एग्जाम्स हर जगह एक्टिव है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट भी ज्यादा एक्टिव हैं। जब ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था उस समय पे 72 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, इस बार लगभग 53 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि जब एक्टिव ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, और जो स्टूडेंट मेहनत करने वाले होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो भाई मेहनत करने वाले भी है और बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब ये होने लग गया, पहले ये था कि मुझे सिर्फ ये जॉब लेनी है, पहले क्या था कि भाई मुझे सिर्फ रेलवे की जॉब लेनी है, मुझे सिर्फ स्टेट वाली जॉब लेनी है, मुझे सिर्फ एसएससी की जॉब लेनी है। लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है, ये सारी समस्याएं हो रही है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम निकलती है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो उस समय सिर्फ एक दिमाग में आता है कि भाई सरकारी नौकरी है ना, वो अपने को मिल जानी चाहिए, और सरकारी नौकरी मिल जाएगी फिर हम आगे जो करना चाहते हैं उसको कर लेंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट हैं वो हर एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तैयारी तो सभी की सेम है भाई, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, जीके जीएस सेम है, बाकी थोड़ा बहुत जो अलग होता है वो एग्जाम के समय में पढ़ लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन तो हाई है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। इसके बारे में अगर कोई ये बोले कि नहीं ये तो वैसे ही फॉर्म भरे गए हैं, तो ये सब झूठी बातें हो जाएंगी। ठीक है, मैं भी आपको हमेशा इस बात को बताते हुए आया हूं कि भाई कंपटीशन कम ही रहेगा, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तब सब कुछ पता चलता है कि नहीं भाई, जो हमें लग रहा था वो अलग चीज है, जो रियलिटी है वो अलग है। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन है वो ज्यादा है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो इस बात को नोट कर लेना कि कट ऑफ है वो भी ज्यादा जाती है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो भी काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी। अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप यूपी से हो, अगर आप एमपी से हो, अगर आप बिहार से हो, मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी आइडिया दे रहा हूं, अगर आप राजस्थान से हो और अगर आप दिल्ली से हो, ठीक है, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान एमपी दिल्ली हो गया, अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो ये मान के चलो कम से कम आपको 70 क्वेश्चंस करने ही होंगे। ठीक है, कम से कम आपको 70 क्वेश्चंस करने ही होंगे 80 में से, तभी आप ये सोच के चलना कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, और बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे बचे हुए हैं, आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है, हर स्टेट का मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था, अगर नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने सभी राज्यों का बता दिया था। अब बताने लगूंगा फिर 15-20 मिनट आपकी वेस्ट हो जाएंगे। तो आप ये टारगेट लेके चलो कि मुझे इतने की तैयारी करनी है, फिर हो सकता है कि आपके में 40 पे सिलेक्शन हो जाए, 50 पे भी हो जाए और 55 पे भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी, लेकिन तैयारी अपने को ये टारगेट बना के चलनी है, और यहां पर इन स्टेट वालों को कम से कम इतने नंबर लेने ही होंगे, यहां पर तो कम से कम लेने ही होंगे। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो। अब एक बात को और समझो कि जैसे जैसे अब जैसे मैं बात करूं आसाम वाले स्टूडेंट है, या मैं बात करूं पश्चिम बंगाल वाले जो स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल वाले जो स्टूडेंट है, अब इनको लगता है कि जो हमारी पिछली कट ऑफ गई थी, मुझे अभी ध्यान नहीं है कितनी गई थी, लेकिन मान लेते हैं कि 50 कट ऑफ गई थी, 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन हो रहा था। इस बार यहां पर काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी है। ये एक दो स्टेट लिख के मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी स्टेट के लिए भी है ये। इस बार काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट की संख्या है ना वो भी यहां पर बढ़ी है, फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि जिनको इंटरेस्ट नहीं था कि यार कौन इतनी मेहनत करेगा, यहां पर सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कम वैकेंसी निकलती है। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आती है। जब भी किसी भी स्टेट में देख लेना, ज्यादा वैकेंसी आएंगी, ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, और जब ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो कंपटीशन ज्यादा होता ही है, क्योंकि जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो भी सोचते हैं कि भाई अच्छी खासी वैकेंसी है, चलो इधर भी करके देखते हैं। ठीक है, तैयारी तो अपनी चल ही रही है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। तो ये मत सोचना कि हमारी आसाम वालों की, पश्चिम बंगाल वालों की, ठीक है, और भी जितने हैं महाराष्ट्र वालों की, पंजाब वालों की कम जाएगी कट ऑफ, गुजरात वालों की कम नहीं जाएगी। इस बार पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में कम से कम, देखो इनमें तो फिक्स है, इनमें तो लगभग इतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी 5 क्वेश्चन आपका इंक्रीज होने वाला है जहां पर ज्यादा वैकेंसी आई है।
ठीक है, 5 क्वेश्चंस कम से कम आपको इंक्रीज करना होगा, 5 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है, तो 5 नंबर, क्वेश्चंस नहीं 5 नंबर कम से कम आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है ना, तो 5 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। इसका मतलब है कि कट ऑफ भी बढ़ने वाली है। तो सर जी ये सारी चीजें बता दी, अब ये 2 बातें और बता दीजिए, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और सिलेक्शन लेने के लिए क्या रास्ता है। तो सबसे पहले वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो एसएससी जीडी में ऐसा रहा है कि मैक्सिमम टाइम है, जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो बढ़ ही जाती हैं। अभी तक जब से 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था एसएससी जीडी के लिए, तब से ये वैकेंसी है वो हर बार इंक्रीज ही हो रही है। तो इसका मतलब है कि 100% चांस है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है जी। और अभी ये 2025 वाली वैकेंसी है, 2025 आया भी नहीं है, और 2025 वाली ये वैकेंसी अभी आई है 2024 में, 2025 के स्टार्टिंग में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब अगली वैकेंसी है उसमें काफी समय लगने वाला है, क्योंकि वो 2026 वाली होगी। और ऐसा नहीं कि 2026 वाली 25 के स्टार्टिंग में ही करवा लेंगे, जैसे 25 वाली 24 के लास्ट में आई है ना, ऐसा ही आपको वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब है कि वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांस हैं, और ये आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी वैकेंसी बढ़ जाए जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए, तो नहीं भाई। एसएससी जीडी में ऐसा रहता है कि आपके पेपर से पहले भी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, आपकी कट ऑफ निकालने के बाद भी ये वैकेंसी बढ़ाते हैं, और आपका फिजिकल करवाने के बाद भी वैकेंसी बढ़ाते हैं। तो आप ये सोचोगे कि वैकेंसी बढ़ेंगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा स्टूडेंट और लक साथ देगा, तो आप देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट कम वैकेंसी को देखकर, आपके स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल तो काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन अगर आपके स्टेट में कम वैकेंसी है और जब लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उस समय पे वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, जैसे पिछली से पिछली बार बढ़ाई गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो ये समझ के चलो कि उसमें आपका लक ने आपका साथ दिया है कि बहुत कम स्टूडेंट होंगे और वैकेंसी बढ़ जाएगी, तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये सोच के मत चलो। तो फिर बोलोगे सर जी अगर नहीं बढ़ी, तो भाई नहीं बढ़ी तो जितनी में है उतनी में ही अपने को कंपीट करना होगा, वरना तैयारी तो अच्छी हो जाएगी। मान लो कि इसमें नहीं हुआ तो अगले किसी एग्जाम में होगा। इसी के बाद है वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है। दिल्ली पुलिस में भी काफी ज्यादा वैकेंसी आएंगी। अब ये मत बोलना सर जी एसएससी जीडी के बाद दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो, भाई सभी का नहीं होगा। किसी के स्टेट में 2000 है, किसी के में 3000 है, किसी के में 4000 है, और 4000 तो बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगी। 1000, 1500, 700, 600, 800 इतनी वैकेंसी है हर स्टेट में, और फॉर्म भरने वाले लाखों स्टूडेंट है, आपने वो देख लिया है। ये वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो तैयारी करोगे तो इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ हमको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ रही है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो अपना ये चैनल है एसएससी जीडी किंग, इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, उसके अलावा किसी एग्जाम की नहीं होगी। एक तो होगा आपका एसएससी जीडी और एक होगा आपका दिल्ली पुलिस, सिर्फ 2 एग्जाम। तीसरे एग्जाम की हम यहाँ पर कभी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। अब सिलेक्शन लेने के लिए क्या रास्ता है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, इस चीज को देखो, आपको ये दिखाई दे रही है। आपको जब ये दिखाई दे रही है तो आपको एक बात पता है कि भाई कंपटीशन हमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको आंकड़े ही दिखा देता हूं। ठीक है, दिख रहे हैं ना आंकड़े? हाँ, क्या आपको पता है कि कंपटीशन ज्यादा है और कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो जो मैंने आपको बोला है ना, 60 दिन जो मैं क्लास आपको करवाने वाला हूँ, 60 डेज जो अपनी क्लास आएंगी, जिसमें मैं आपको मैथ्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसकी टेंशन भी नहीं है, रीजनिंग की टेंशन भी अपने को नहीं है, और ना ही आपको जीके जीएस की टेंशन है। ये तीनों की तीनों अपनी तिरंगा सीरीज के तहत हम आपको करवाने वाले हैं इन 60 दिन। उसके बाद जो अपने दिन बचेंगे, जनवरी महीने के जो दिन बचने वाले हैं, उसमें मैं आपको बेस्ट करवाने वाला हूं। और ये वो बेस्ट होगा जो इन सभी में हमने सीखा होगा, और इन सभी में से जो बेस्ट निकलेगा, जो आपके एग्जाम्स में आएगा, वो सब हम यहां पर कर रहे होंगे। उसका हम रिवीजन करेंगे, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसको अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर लेंगे, दिमाग में इस तरीके से सेट कर लेंगे कि उसके बाद एग्जाम में हम करके ही आएंगे।
इसलिए काफी ज्यादा मेहनत चल रही है कि वो चीज निकले जो 100% एग्जाम के लिए हो, ना तो व्यूज के लिए हो, ना सिर्फ स्टूडेंट को खुश करने के लिए हो, हैप्पी करने के लिए हो कि जिससे स्टूडेंट खुश हो जाए कि हाँ इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको भी मजा आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और इसी में मैं जनवरी में आपको हिंदी की एक मैराथन भी करवाऊंगा। जो हिंदी की डिमांड कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हिंदी की मैराथन भी हम करेंगे जिसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको करवा दूंगा, जिस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आते हैं। बाकी तो आप सभी याद कर ही रहे होगे। ठीक है जी, इसमें बेस्ट हम क्वेश्चंस वो करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी सारी चीजें करने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। बस कंडीशन एक होगी कि जो मैं क्लास करवाने वाला हूं, सबसे पहले 60 दिन वाली क्लास है। ठीक है, 60 दिन वाली क्लास है। इसमें लगभग भाई 20 तो अपनी मैथ की क्लास होंगी, 10 रीजनिंग की क्लास होंगी और 30 जीके की क्लास होंगी, क्योंकि जीके का सिलेबस बड़ा है। तो ये 60 क्लासेज आपको कंटिन्यू देखनी है। बस सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है। जिसने इसको कर लिया ना, उसके बाद देखना, आप कहीं से भी कुछ भी करके देख लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लेना, आपका स्कोर जो लग रहा है कि नहीं बढ़ सकता, जिनको लगता है ना कि मेरा तो नहीं हो सकता, मैं इतने 30 40 50 पे अटक जाता हूं, मेरा नहीं बढ़ेगा, करके देखना ये। उसके बाद आप देखना किस तरीके से आपका स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, जो ये लास्ट वाला समय होगा ना, इसमें हम अपनी स्पीड पे भी फोकस करेंगे कि जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको जो चीजें ट्रिक से सिखा सकता हूं, ट्रिक से याद करवा सकता हूं, वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका होने वाला है, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन का रास्ता है वो अपनी इन 60 दिन की जो क्लासेज होंगी उनसे होके जाएगा, और लास्ट मंजिल से पहले जो हमारा 20-25 दिन का जितना भी हमें समय मिलेगा, जिसमें 1 क्लास 2 क्लास, वो आपके प्यार और सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। ठीक है, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपकी जो क्लासेज है वो बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप दिवाली एंजॉय करो अच्छे से। तब तक इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जिसने अभी तक, देखो बार बार नहीं बोलने वाला, ठीक है, आज मैं लास्ट बोल रहा हूं, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अभी इस वीडियो को शेयर जरूर करना सभी स्टूडेंट, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिल सके। और देखो अपडेट तो कुछ नहीं है, अपनी क्लासेज ही आपकी आने वाली हैं। सिर्फ क्या आएंगी, आपकी क्लासेज ही आएंगी, और ये वो क्लासेज होंगी जो आपको धुआंधार तरीके से मिलने वाली हैं, शानदार आपका सिलेक्शन में आपका रोल निभाने वाली। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि सारी की सारी वीडियो जो मैं क्लासेस आपके लिए डालने वाला हूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये दिवाली बेरोजगार वाली, अगली दिवाली रोजगार वाली सरकारी नौकरी। थैंक यू।